इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक समय आएगा आप अपने में इतने गरू हो जाएं, कहते हैं ना भाई बहुत गरू है, गरू था भारी, तो लोग खुद ही आपकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप नहीं करेंगे तब भी लोग आपकी चर्चा करेंगे। अपने यहाँ की भाषा गरू नहीं है, कहें है तो बहुत बढ़िया लेकिन यार ऐठू है, ले आपकी गरुता की चर्चा नहीं करेंगे, ऐठने की चर्चा, क्योंकि हमारी भाषा ऐसी मधुर है। श्री हनुमान जी महाराज ऐठू नहीं है, बाबा माफ करना। व्यक्तित्व की विराटता इतनी है, जामवंत बाबा ने सावधान किया, कोई उत्पात नहीं करना, केवल देखकर वापस आओ। प्रोटोकॉल लागू हो गया। श्री हनुमान जी महाराज की बात बहुत अच्छी लगी। सुंदर कांड का प्रारंभ किष्किंधा कांड से है, न कोई ब्रेक है न कोई गियर है, सीधा विदाउट गियर। किष्किंधा से ही हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और मेरे बाबा चले। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय मोहि सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवऊं सीत ही देखी, होई काज मोहि हरस विषय। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले वो हर्षि धरि रघुनाथा। तीर एक भूधर सुंदर बाबा बार बार रघुवीर संहारी, तर्क जय श्री राम। जय गिर चरण देई हनुमंता, चले जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं ना कहो ही श्रमहारी। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं ना कहो ही श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा, कर पुण्य के प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ फिर हनुमान जी ने मैनाक से स्पर्श करके कर द्वारा कहा, मैं राम काज कर लूंगा तब विश्राम करूंगा। विश्राम चलते चलते विश्राम करने लगेंगे तो देर हो जाएगी। चलते रहिए, कार्य करते करते विश्राम हो जाए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बढ़ेंगे ना तो विश्राम देने वाले परमात्मा स्वयं विश्राम प्रदान करेंगे। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि हम तो चलते होते हैं, चलना चाहते हैं, उठ पड़ते हैं, लेकिन हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं वो हमारा हित करने के लिए हमको रोकना चाहते हैं। ऐसे हितैषियों से कम मिलना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखना, जीवन में जीते आदमी से तो मिलना चाहिए, कभी हारे आदमी से भूल कर भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों? इतनी विपद बता जगह आपको रात में सपने में दिखाई पड़ेगा। है जय मात
सांडवा पटक दे, क्यों नहीं? जीते हुए से मिलना चाहिए, हारे से नहीं। देवता लोग रावण के द्वारा बड़ी मार खाए हैं। पुन पुन सिंहनाद कर भाई देवतन गारी पचारी, पाताल तक खदेड़ता है रावण। देवता लोग पाताल में छिपे थे। अब देवताओं को ये संशय हो रहा है कि हनुमान जी पहुंच तो जाएंगे लंका में, क्या रावण से जीत पाएंगे कि पता लगा के आएंगे, क्योंकि बहुत मार खाए हैं। मारा हुआ व्यक्ति, मार खाया हुआ, हारा हुआ, थका हुआ, बैठ बैठ एगो तोहरा के आपन जान के निमन राय देता नहीं, ये काम आजुए से बंद कर दो। काहे अदा बंद करवा तो विपद पाके बंद करवा, ये बात ठीक नहीं। इस तरह का संवाद कोई कहना चाहे, प्रणाम करो, आशीर्वाद लेके आगे बढ़ो। चलो कुछ करना है तो भाई गति में रहना होगा, ये गति का नियम भी है। किसी की सुनो नहीं, गतिमान रहो। हनुमान जी महाराज क्या कर पाएंगे, इसका परीक्षण लेने के लिए देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा जी को तैयार किया। परीक्षा करो। सुरसा सामने आके खड़ी हो गई। हनुमान जी ने देखा, बोले कौन है? बोले मैं सुरसा, आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया। अच्छा, हनुमान जी समझ गए, इसका मतलब देवता लोग परीक्षा करना चाहते। परीक्षा देना चाहिए, हम निखरते हैं। जीवन में कभी परीक्षा से भागना नहीं चाहिए, देना चाहिए। नित्य विद्यार्थी स्वरूप बना के रखिए, परीक्षा दीजिए, लेकिन निर्भयता पूर्वक, भय सहित नहीं, भय रहित होकर। तो बाबा बोले, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूं, सत्य कहूं मोहि राम जी का कार्य करके आऊंगा और माता जी का पता भगवान को बताऊंगा, तब मैं आपके मुख में खुदे आके प्रवेश कर जाऊंगा, आपको मुंह हिलाना भी नहीं पड़ेगा। श्री हनुमान जी के हृदय में इतना विश्वास, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। अभी गया नहीं, कह रहा कि देख के आऊंगा, संदेश कहूंगा आऊंगा, नहीं नहीं, क्योंकि आई तो हेतु दूसरा है। किसी प्रकार भी नहीं जाने दिया। तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, शुरू होइए। आमने सामने शुरू हो गई सुरसा माई हो। हमारे जीवन में आकांक्षाएं सुरसा स्वरूप हैं, बड़ी बुद्धि से निकलना पड़ता है। समस्याएं सुरसा बने खड़ी हैं, बड़े विवेक से बाहर आना पड़ता है। देखिए, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि पंक्ति न दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुक्ते खयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सासु दोन कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन तेरी आनन किया, सत्य जो जन तेरी आनन किया, अति लघु रूप पवन सुत लीला,
मुनि बाहिर आवा, बदन बैठी मुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा, मागा विदाता ही सिरुनावा। एक योजन में 3 किलोमीटर, 3 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, अर्थात 12 किलोमीटर का मुख पहले फैलाया। 16 योजन गुणा करते जाइए, 100 योजन 1200 किलोमीटर का मुख जब फैलाया सुरसा जी ने, तो हनुमान जी ने ये सोचा कि यदि मैं 2400 का भारी होता हूँ तब तो एक स्वरूप मेरा भगवान के पास पहुँच जाएगा। सरकार कहेंगे काम करने गए थे कि लगे वहाँ द्वंद्व करने, संकोच होगा सरकार को। अस्तु हनुमान जी महाराज ने लघु स्वरूप बदन पैठ पुण्य बाहिर आवा, जो सुरसा जी खाने आई थी हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। सुरसा जी ने आशीर्वाद दे दिया, राम काज सब करी तुम बल बोधि आशीष दे गई सो हर्षे चले जो परीक्षण करने आई थी सुरसा मैया, उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया? राम काज सब करी हो, सब करो। देखिए भगवान का काम सब नहीं कर सकते। जिसको भगवान निमित्त बनाना चाहता है उसी को बनाता है। श्री हनुमान जी को भगवान ने निमित्त बनाया। सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी चल पड़े प्रणाम करके। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।